केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीएसपी में 114 बेड के जंबो कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश के अधिकांश जिले सराबोर। छत्तीसगढ़ में 2% तक पहुंच गई कोरोना संक्रमण की दर। और बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है जशपुर का च्यवनप्राश, अब मार्केटिंग की नई रणनीति पर करेंगे काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भिलाई इस्पात संयंत्र के अस्पताल को स्टेट ऑफ आर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इसकी घोषणा की है। केंद्रीय इस्पात मंत्री भिलाई इस्पात संयंत्र के जंबो कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। भिलाई हॉस्पिटल को एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जो है, मैं मानता हूं सेल के सारे हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन इस बार हेल्थ क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए इसकी फ्यूचर की रोड मैप कैसे करें। आर्थिक प्रबंधन की कोई इश्यू नहीं है। इस बार तो सोमा जी की मनी पर्स में अच्छा खासा पैसा आया भी है, सेल ने अच्छा पैसा कमाया है, छत्तीसगढ़ की उसमें हक भी बनता है। छत्तीसगढ़ की माइनिंग सेक्टर और छत्तीसगढ़ की भिलाई ने काफी उसमें से कंट्रीब्यूशन किया है। इसीलिए हम आपकी जो अपेक्षा है छत्तीसगढ़ की 50 बेड की एक आईसीयू बने, वेंटिलेटर रहे और एक्मो के साथ रहे, इसकी हम निश्चित रूप में जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं आज के दिन पे ये आश्वस्त भी करता हूं। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकट काल में देश को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने अकेले 20,000 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन देश भर को पहुंचाया है। लेकिन आज सभी के मदद से, सभी की प्रयास से ऑक्सीजन का भी लोड को संभाल लिया गया है और देश के अंदर स्टील सेक्टर को मैं विशेष करके धन्यवाद दूंगा। इन्होंने अपना उत्पादन को कम करके देश की आवश्यकता को पूरा किया। भिलाई भी एक नंबर प्लांट रहा, उसमें से लगभग 20,000 मैट्रिक टन, देश में 2,80,000 मैट्रिक टन अभी तक ऑक्सीजन सारे मिलकर सप्लाई की है। स्टील सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर सबसे ऊपर रहे, उसमें से 2 लाख इसी 2 मिनिस्ट्री ने जुगाड़ करके दिया है और उसमें से भिलाई इस बार नाम कमाया है 20,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देश को पहुंचा के। भिलाई बधाई की पात्र है, सेल बधाई की पात्र है, छत्तीसगढ़ बधाई की पात्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नवनिर्मित जंबो कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 114 बेड हैं। इनको पाइप्ड ऑक्सीजन आपूर्ति से जोड़ा गया है। अगले चरणों में इसको 400 बिस्तर तक बढ़ाने की योजना है। उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीएसपी टाउनशिप में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग रखी। वहीं कोरोना की वजह से जान गंवा चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमों को शिथिल करने की मांग भी की। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और सेल की चेयरमैन सोमा मंडल भी मौजूद रहे। केरल तट से टकराने के 7 दिनों के बाद ही छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीती रात भारी बरसात दर्ज हुई है। बेमेतरा, महासमुंद और रायपुर में सबसे ज्यादा बरसात हुई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी आर के वैश्य ने बताया कि मानसून रायपुर तक पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में ये पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा।
अभी मानसून जो है महासमुंद रायपुर तक पहुंच चुका है। साउथ छत्तीसगढ़ से लेके रायपुर तक का जो है मानसून का आगमन हो चुका है और आने वाले दिनों में वो आगे बढ़ेगा। और अभी आज और कल जो है अभी छत्तीसगढ़ के साउथ पोर्शन पे जो है हैवी से हैवी रेन होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बरसात की भी संभावना जताई गई है। मानसून के सक्रिय हो जाने और भारी बरसात की वजह से कच्ची सड़कों को नुकसान, नदियों में बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी हुई है। लोगों से यात्रा के दौरान जल जमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से राहत का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण की दर 2% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिनों प्रदेश भर में कोरोना के 46,324 टेस्ट हुए हैं। वहीं केवल 954 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस बीच 1,898 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अभी भी 18,113 मरीज सक्रिय हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 94,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 6,148 मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,59,676 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में अब तक 37 करोड़ 21 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। महासमुंद जिले के बेमचा गांव में रहने वाली एक महिला ने अपनी 5 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात करीब 11 बजे इन लोगों ने महासमुंद नगर के शंकर नगर इलाके में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की वजह पारिवारिक कलह और आर्थिक स्थिति का खराब होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज महासमुंद जिले के ही तुमगांव मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ाघाट पुल के पास आज दोपहर धान से भरे ट्रक से एक कार टकरा गई। इससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग सिरपुर के पास खमतराई गांव के रहने वाले थे और महासमुंद से अपने गृहग्राम लौट रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मजबूत अधोसंरचना के साथ ही मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया है। विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कांकेर, महासमुंद और कोरबा में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में फैकल्टी और अन्य कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से मेडिकल कॉलेजों के सुचारू संचालन के साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन की मान्यता हासिल करने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने संविदा कर्मचारियों की जगह नियमित नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी डॉक्टरों को उनकी पद स्थापना वाले स्थानों पर ही मौजूद रहकर सेवा देने को कहा है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, सचिव शहला निगार और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में पारंपरिक औषधियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय तेजी से प्रचलित हुए हैं। इन औषधियों में स्थानीय स्तर पर तैयार जशपुर च्यवनप्राश ने तेजी से अपनी जगह बनाई है। जनजातीय समूहों के पारंपरिक फॉर्मूले पर तैयार किया गया ये च्यवनप्राश बाजार में बड़ी कंपनियों को भी टक्कर देता दिख रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए इस ब्रांड के विस्तार और मार्केटिंग की नई रणनीति बनाई जा रही है। जशपुर शहर के नजदीक पंचक्की में च्यवनप्राश बनाने का ये काम वन धन योजना के तहत धनवंतरी स्व सहायता समूह कर रहा है। इस च्यवनप्राश में ताजी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से विशेषज्ञ इसे ज्यादा प्रभावी बता रहे हैं। जशपुर के डीएफओ एसके जाधव ने बताया कि धनवंतरी स्व सहायता समूह कोरोना काल के 1.5 साल में करीब 20 लाख रुपए का च्यवनप्राश बेच चुका है। पंचक्की जशपुर में हमारा वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र है, जहाँ पे च्यवनप्राश, वसावले और काउंच पाक इन 3 उत्पादों का उत्पादन किया जाता है।
च्यवनप्राश वसावले और काउंसपा के तीनों उत्पाद इम्यूनिटी वर्धक है और रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी गुणकारक है। पैंडेमिक शुरू होने के बाद पिछले लगभग डेढ़ साल में हमारे समूह ने लगभग 31 क्विंटल का च्यवनप्राश वसावले और काउंसपा का उत्पादन किया, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख होती है और हमारे इस समूह ने इसमें लगभग 8 लाख का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। हमारे जो ये वनौषधि बन रही है च्यवनप्राश वसावले काउंसपा, इसमें जो भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हो रही है ये सारे जशपुर के वनों से ही हम लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं और वो फ्रेश बहुत जैसे कलेक्ट करते हैं उसको तुरंत यूज किया जाता है। समूह के चंद्रसेन नाग ने बताया कि इस च्यवनप्राश में गिरदारी और सोनापान जैसी कई जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। समूह के सदस्य इसको इकट्ठा करने के लिए सुबह से जंगलों में निकल जाते हैं। बूटी इकट्ठा करने के बाद जल्द ही औषधि बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। च्यवनप्राश बनाते हैं उसमें हम लोग जंगल से जड़ी बूटी लाते हैं, जैसे बिदारी कंद, ब्राही कंद, पुनर्नवा हुआ, बेल छाल, गभारी छाल, मेदा छाल और बहुत सारे छोटे छोटे वनौषधि हैं, बला कटेरी, छोटे कटेरी, बड़े कटेरी, ये सब साल पर्णी, पेट पर्णी वगैरह है, वो सब डालते हैं। धनवंतरी स्व सहायता समूह के शिवराम भगत ने बताया कि इस काम से अब उन्हें महीने में 15,000 रुपए की निश्चित आय हो रही है। ये समूह चल रहा है, उसमें हम लोग का जीविका बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, कम से कम एक व्यक्ति के लिए महीना में कम से कम 15,000 तक मिल जाता है। उससे कभी अधिक भी बनता है, कभी कम। अधिकारियों ने बताया कि यह समूह एक लॉट में 75 से 80 किलो च्यवनप्राश बनाता है। इसमें करीब 13,000 रुपए की लागत आती है। फिलहाल ये च्यवनप्राश राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ मार्ट और संजीवनी आउटलेट के माध्यम से बेचा जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने BSP में 114 बेड के जंबो कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुआ मॉनसून, प्रदेश के अधिकांश जिले सराबोर। छत्तीसगढ़ में 2% तक पहुंच गई कोरोना संक्रमण की दर। और बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है जशपुर च्यवनप्राश, अब मार्केटिंग की नई रणनीति पर करेंगे काम। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।